नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नामांकन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एक साल पहले हो रहे इन 4 सीटों के उपचुनाव को बिहार में सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पे माना जा रहा है और इस मुकाबले में अपने अपने दल की बेहतरीन प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए तमाम दलों की ओर से खूब पसीना बहाया जा रहा है। तो जहां नामांकन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर को खत्म हुई है, तो उसके बाद इन 4 सीटों के लिए अब कुल 51 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच इस चुनाव में आपसी टकराव होगा, यानी कि उनकी किस्मत दांव पर है। उन 51 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। और अगर हम इन सीटों की बात करें जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो कौन कहां से किस्मत आजमा रहा है, तो अगर इस पर हम गौर करें तो पहले आपको हम बताएं कि बिहार में रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसमें जो कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उसमें 9 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जिन 4 सीटों पर नामांकन हो रहा है उसमें सर्वाधिक 17 प्रत्याशी जहां बेलागंज सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि इमामगंज सीट से 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और रामगढ़ सीट से 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अगर आप उपचुनाव के पहले की स्थितियों की बात करें तो इन सीटों पर अब तक 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन का कब्जा था और एकमात्र इमामगंज की जो सीट थी उस सीट पर एनडीए के ओर से हम का कब्जा था, यानी कि बेलागंज और साथ ही साथ जो रामगढ़ की सीट थी, इन दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पिछले चुनावों में जीते थे, जबकि तरारी सीट से वामपंथी दल के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इमामगंज सीट से जीत हासिल की थी। तो अब इन तमाम दलों के लिए यह चुनाव एक प्रतिष्ठा का भी विषय है और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में इस बार जिन दलों के बीच और जिन उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है उसमें अगर हम सबसे पहले रामगढ़ सीट की बात करें तो रामगढ़ सीट जहां कर अब तक राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बक्सर संसदीय सीट से चुनाव जीता, तो रामगढ़ में अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो रामगढ़ एक सीट पर सुधाकर सिंह के भाई और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह राजद के उम्मीदवार हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उनके नाम पर एक बड़ा दांव खेला है। तो अजीत सिंह यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें एनडीए की ओर से, तो एनडीए की ओर से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही है वह सीट रामगढ़ है और यहाँ से भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह हैं। वहीं बिहार के चुनाव में पहली बार सीधे सीधे चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर के दल जनसुराज के लिए भी यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में जनसुराज की ओर से रामगढ़ सीट से इस बार जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उनका नाम है सुनील कुशवाहा। तो रामगढ़ सीट से जहां अजीत सिंह राजद के कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह कैंडिडेट हैं, वहीं सुनील कुशवाहा जनसुराज के उम्मीदवार हैं। और अगर हम इसके बाद बात करें बेलागंज सीट की, तो बेलागंज सीट से पहले राष्ट्रीय जनता दल बेलागंज सीट से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार जहानाबाद संसदीय सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और अब इसी कारण से इस रिक्ति पे बेलागंज में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने यहां पे नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब चुनाव मैदान में उतरी है और जदयू ने यहां से मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज की ओर से मोहम्मद अमजद प्रत्याशी हैं और जनसुराज मोहम्मद अमजद के बहाने बेलागंज में जो मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है उन पर अपना निशाना साधने की तैयारी में है। और बेलागंज के बाद अगर हम बगल की सीट इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, अब वे गया से सांसद बन चुके हैं। तो इसी रिक्ति के कारण वहाँ चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में
जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम की प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने नामांकन किया है। और उनका मुकाबला यहाँ पे जिन उम्मीदवारों से है उसमें जनसुराज से जितेंद्र पासवान यहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ से रोशन कुमार उर्फ राजेश मांझी को उम्मीदवार बनाया है। तो इमामगंज की सीट पर काफी रोचक मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है, जहां दीपा मांझी के मुकाबले राजद के राजेश मांझी और जनसुराज की ओर से जितेंद्र पासवान अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इन सब के बीच अगर हम बात करें तरारी विधानसभा सीट की, तो तरारी विधानसभा सीट पर जिस वजह से यहाँ पे जो रिक्ति हुई है, तो यह कारण है कि यहाँ से सुदामा प्रसाद पहले विधायक हुआ करते थे और इस बार उन्होंने ये लोकसभा का चुनाव जीता। तो लोकसभा का चुनाव जीतने के कारण अब यहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो तरारी की सीट पर वामपंथी दलों की ओर से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उनका नाम है राजू यादव। वहीं राजू यादव के मुकाबले राष्ट्रीय तमाम सीटों पर इन प्रमुख प्रत्याशियों के अलावा कुल 51 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है और इनके बीच जो यह मुकाबला है उसके लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी और इन सब के बीच अब चुनाव प्रचार काफ़ी जोर शोर से इन क्षेत्रों में देखा जाएगा। हालांकि हम आपको बताएं कि जो तमाम अभी नामांकन की जो प्रक्रिया खत्म हुई है, इसके बाद अभी इन सीटों को लेकर के जो मतपत्रों की जांच है यानी कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया है और उसके बाद पर्चे वापस लेने की जो बातें हैं, तो 28 अक्टूबर तक स्क्रूटनी का काम होगा और उसके बाद 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो 30 अक्टूबर को जो नाम वापस लिए जाएंगे उसके बाद यह तय होगा कि इन चारों सीटों पर कुल अंतिम तौर पर कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। फिलहाल नामांकन खत्म हो चुका है और नामांकन खत्म होने के बाद 51 प्रत्याशी चुनाव मैदान में इन चारों सीटों पर बचे।